नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी के अंदर है, कक्षा 11th के लिए मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के लिए एक टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था, सदिश वेक्टर वाला। उसका एक पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया था। इसका आगे चलता है, इसका सेकंड पार्ट है वो करें। देखो, आगे चलते हैं कि सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखो, सदिशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें अलग अलग तथ्य है, कई सिद्धांत हैं, किस प्रकार से वेक्टर काम करता है वह है। पहला है, जैसे मान लो आपको क्या कोई सदिश दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे ये वेक्टर आपको दे दिया। अब इस वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री आप इसको रोटेट करवाओगे तो उस वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो समझें कि मान लो ये जो पेन है ये आपका क्या वेक्टर है। अब मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया 360 डिग्री, देखो पूरा घुमाएंगे, ऐसे घुमा के ये यहाँ तक पहुँचा था, 180 डिग्री हो गया। फिर और आगे चलेंगे तो ये पूरा एक राउंड ले लेगा, ये आ जाएगा आपका क्या 360। तो पहले जैसे ये आपका जो पेन था इसी डायरेक्शन में था, 360 डिग्री रोटेट करवाने के बाद भी अभी भी उसी डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। तो पहला गुणधर्म आपका जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसका यही है कि सदिश को 360 डिग्री को क्या लेते हैं, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को और क्या लिखा जाता है, 2 पाई रेडियन से घुमाने पर, से घुमाएं या घुमाने पर, घुमाएं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे पहले वेक्टर था उतना ही 360 डिग्री पे आप रोटेट करवाओगे, उसी डायरेक्शन में वो वेक्टर वहीं आके रुक जाएगा। तो ये तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देखोगे, सारी चीज़ें समझ आएगी। अब देखो, ये तो समझ आ रहा है कि 2 पाई 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। कारण क्या है, कारण आपको मालूम है। पाई को क्या काम में लेते हैं, 180 डिग्री। क्या काम में लेते हैं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना है, पाई है। तो 2 पाई का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 180, मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। तो चाहे तो 360 कह दें, चाहे 2 पाई रेडियन कह दें। तो रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर दोनों तरह के माप होते हैं। इतना अगर आप वेक्टर को रोटेट करवा देते हो तो वेक्टर में क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अब जो इसका सेकंड नियम है, बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है। अभी हो सकता है आपको कम समझ आए, बाकी जैसे ही अपने एक उदाहरण एग्जाम्पल के जरिए करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ आएगा। दूसरा नियम क्या है कि यदि आपके पास कोई वेक्टर है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है, मतलब वेक्टर को शिफ्ट करना। आप वेक्टर को क्या कर सकते हो, जैसे ये आपका ए वेक्टर है, क्या ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर को इसके समांतर आप विस्थापित करवा सकते हैं भी। मतलब आपको आवश्यकता होगी कि जैसे ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर आपको यहाँ नहीं चाहिए, ये वेक्टर आप इसको यहाँ ले जाओ या फिर यहाँ ले जाओ, इधर नीचे ले आओ, है ना। कहीं पर भी आप ऐसे ऊपर नीचे इसको कहीं भी ले जा सकते हो। इसको बोलते हैं समांतर शिफ्टिंग। मतलब जैसा यहाँ वेक्टर है उसी के समांतर आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप यहाँ ले जा सकते हो, आप इसको हो सकता है इसके नीचे यहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ ले लो, है ना, आप इसको यहाँ ले जाओ। तो जैसी आपको आवश्यकता है वहाँ आप वेक्टर को शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करवा दिया, ये अभी भी आपका क्या है, ए वेक्टर है, अभी भी आपका क्या कहलाएगा, ए वेक्टर ही रहेगा। ये शिफ्टिंग अपने को आवश्यकता रहती है, उसके अकॉर्डिंग उसको हटाया जाता है, उसको विस्थापित करवाया जाता है। तो इसमें भी आप वेक्टर को कहीं पे भी ले जाओ, जैसे ये वेक्टर दे रखा है इसके समांतर होना चाहिए, आप यहाँ ले जाएं,
ऐसे बनेगा। जैसे मान लो इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वेक्टर यहाँ आ गया, ये आपका ये वेक्टर आ गया। इसको आप इधर लेके आना चाहो तो यहाँ ले आओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका वेक्टर को उठा के आप विस्थापित करवा सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में ना इधर, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, कोई समस्या नहीं है। इसको उठा के नीचे ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो क्या कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। वेक्टर को कई जगहों पर अपने को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ेगा, विस्थापित आपको करना ही पड़ता है भाई। तो दूसरा गुणधर्म आपका यही है कि आपको उसको क्या करवा सकते हैं, विस्थापित। विस्थापित कर सकते हैं। विस्थापित कैसे? समांतर विस्थापन होता है। कैसे बड़ा विस्थापन? समांतर। ऐसे नहीं वेक्टर यहाँ पड़ा आपने ऐसे बना दिया, तो ये वेक्टर का शिफ्टिंग नहीं है, ये गलत तरीका है। वेक्टर शिफ्टिंग मतलब यूँ है इस डायरेक्शन में, तो आप उसको उठा के यहाँ लगा सकते हो, उसको यहाँ लगा सकते हो, उसको आप यहाँ लगा सकते हो। तो समांतर शिफ्टिंग है, समांतर प्रतिस्थापन आप वेक्टर का करवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो गुण है वो करें। देखो ये कहता है कि दो सदिशों के बीच का कोण सदैव क्या है, छोटे वाला लिया जाता है, तथा कोण तब देखा जाता है जब उनकी आपस में क्या है, पूंछ से पूंछ मिली हो। भाई वेक्टर के देखो दो होते हैं, एक तो पार्ट होता है पूंछ पीछे वाला टैल, और एक होता है उसका सिर, हेड। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है कि दो सदिशों में कोण सदैव कैसा लिया जाता है, छोटे वाला। दो सदिशों में कोण सदैव छोटे वाला लिया जाता है, छोटे वाला कोण लिया जाता है। और ये आप कब देखोगे, जब दोनों वेक्टर की क्या हो, पूंछ से पूंछ मिली हो, पूंछ से पूंछ मिली हो। जैसे मान लो एक वेक्टर आपका ये रहा, एक वेक्टर आपका ये रहा। अब देखो जैसे ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था। अब उस समय आपको इन दोनों के बीच वाला कोण, कौन से वाला कोण आपको देखना है भाई, छोटे वाला। देखो दो तरह के कोण है, ये आपका छोटा कोण है, बाहर का कोण देखोगे बड़ा एंगल आ गया, ठीक है ना। तो ये छोटे वाला कोण है, इसको पढ़ा जाता है। शर्त यह है कि दोनों सदिश की पूंछें है ना, पूंछ आपस में क्या हो, मिली भी होनी चाहिए। तो पूंछ मिली भी होनी चाहिए। तो मान लो कि इसमें प्रश्न ऐसे आएगा कि जैसे ये आपका थीटा है, थीटा आपको निकालना है, तो ये जानकारी में रहे कि दोनों के जो बीच का कोण जो थीटा है वो 0 से 180 के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? 180 के बराबर हो जाएगा, 180 से कम होगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो हमेशा ये जो छोटे वाला एंगल है वो 180 या उससे कम ही आपको मिलेगा। जैसे इसी मैटर को एक प्रश्न बना लें कि आपको दे दिया जाए कि ये कोण आपका क्या है, 300 डिग्री है। क्या ये वाला कोण 300 डिग्री है? तो आप थीटा बताओ, दोनों वेक्टर के बीच का कोण बताओ। तो ये तो देखो बड़ा आसान प्रश्न है। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो आपका जो पूरा एंगल है वो आ जाएगा क्या, 360 डिग्री। अब 300 डिग्री बाहर का हो गया तो अंदर वाला कैसे निकलेगा, पूरा 360 है, तो आप बाहर वाले को घटा दो, 300 को घटाओगे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा का मान आपके पास क्या आ गया, देखो 60 डिग्री आया ना। तो 60 डिग्री क्या है, 0 से 180 के बीच वाला कोण है ना। तो हमेशा दो सदिशों के बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वह छोटे वाला कोण ही आपको बताना होगा हमेशा। और वो क्या होगा, 0 और 180 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, देखो उससे और बढ़िया समझ आएगा आपको। तो प्रश्न इस प्रकार से लेते हैं, एक उदाहरण लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल है। जैसे एक मेरे को वेक्टर दे दिया ये वाला, एक वेक्टर मेरे को बना के दे रखा है ऐसे वाला, ठीक है। ये दोनों वेक्टर यहाँ दे दिए, और ये कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 120 डिग्री है। तो इस वेक्टर को तो मैं क्या नाम दे देता हूँ, जैसे ए, और इसको क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर। अब प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ, के बीच का
एंगल है वो आप फाइंड आउट करें, एंगल को निकालें, थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखो इसने आपको दिया क्या 120 डिग्री कोण दिया है। समस्या देखो ये नहीं है, समस्या ये है कि एंगल सदैव आपको कब देखना है, जब दोनों सदिश की क्या है पूंछ से पूंछ मिली हुई हो, दोनों के टैल आपस में क्या हो मैच हो रहे हो। अब इस वेक्टर में देखो, इस वेक्टर की पूंछ तो यह है, इधर वाले वेक्टर की पूंछ कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। तो इसको पूंछ को पूंछ से मिलाने के लिए इस सदिश को आप इसके पैरेलल क्या करो, शिफ्टिंग करवाओ। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि विस्थापित आपको कई जगह करवाना पड़ेगा। तो जैसे आपका ये वेक्टर है, इसको उठा के मैं आगे ले आऊँ, है ना, इसी डायरेक्शन में आप कहीं ले जाओ, कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। पहले जैसे मान लो ऊपर था, है ना, इसको मेरे को नीचे लेके आना है, तो मैंने इसको इसी डायरेक्शन में उठा के यहाँ सेट करवा दिया, सेट कर दिया, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये आपका जो वेक्टर है वो कहाँ आ गया, इधर आ गया ना। अब आते ही बताओ, इस वेक्टर की जो पूंछ है और इस वाले की जो पूंछ है दोनों मैच हो गई। मैच होते ही अब आपका उद्देश्य क्या हो गया, ये वाला कोण है जो थीटा आपको निकालना है। तो देखो बड़े आसानी से निकल जाएगा। कैसे, ये तो आपको दे ही रखा है 120 डिग्री। अब बताओ कि इस वेक्टर से ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप क्या करें, समांतर विस्थापित किया, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए हो, तो एक रेखिक कोण आ गया 180 डिग्री का आ गया। अब आपको पूरा ये पता है कि पूरा अगर सर्किल बनेगा तो सर्किल में कोण क्या आएगा, 360 डिग्री का होगा ना। तो इन दोनों कोणों को आप जोड़ लें, 360 में से आप घटा दोगे तो आपके पास जो थीटा है, बचा हुआ जो एंगल है वो आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के, किसको, 180 और 120 को आप जोड़ के घटा लो, तो ये हो जाएगा 360 माइनस, जोड़ोगे तो ये क्या आ गया 0, फिर ये जोड़ा 0, 2 और 1 क्या हो गया 3, 360 माइनस 300, तो कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये जो विस्थापित जो अपने वेक्टर को विस्थापित अपने करवाते हैं, शिफ्टिंग आप करवाते हो, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं, समांतर विस्थापित आपको करवाना पड़ता है। तो ये इन ऐसे केसेज में आपको उठा के उसको विस्थापित करवाना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि आप वेक्टर को समांतर विस्थापित कहीं भी करवाएं तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा, पहले जिस स्थिति में वेक्टर था वैसा का वैसा ही वेक्टर आपको विस्थापन के बाद मिलेगा। तो ऐसे आपको ये करवाना है, ठीक है। बढ़िया से आराम से मक्खन हो गया। ये 3 प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए, मतलब सॉरी 3 महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो आपको इफेक्ट आपको समझ आ गई। अब और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथा और इम्पोर्टेंट रूल, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 2 सदिश समांतर होंगे, कब कब होंगे भाई, तो कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन को लिखते हैं। देखो कि दो सदिश समांतर होंगे। देखो हो सकता है थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो, है ना, कुछ साधन सुविधाओं की कमी है, तो इसको भी आपके सहयोग से दूर करेंगे ना, आगे चल के कुछ इसमें और सुधार वगैरह करेंगे। तो अभी के लिए तो आप करते रहें। देखो 2 सदिश है ना आपस में, सॉरी समांतर लिख दिए, समांतर नहीं, एक समान, क्या है, एक समान, एक समान बोल सकते हैं, या आप क्या कहें कि भाई बराबर, एक ही शब्द है कि जो दो वेक्टर है वो आपस में एक समान बराबर कब होंगे। तो इसके लिए देखो 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट चीज़, दोनों का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, एक समान आना चाहिए। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, एक समान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, दोनों की जो डायरेक्शन है, दिशा, वो एक समान होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि अपने कई बार देखो पढ़ते हैं उस समय सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान रखते हैं, भाई 2 सदिश आपस में कब बराबर होंगे, जब उनका परिमाण और दिशाएं बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में कह देते हैं कि भाई दोनों के दोनों सदिश क्या है, बराबर हैं, समान सदिश हैं। ऐसा नहीं होता। देखो तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी होनी चाहिए कि दोनों की इकाई मतलब यूनिट,
यूनिट भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब जाके ये जो तीनों चीज़ें, तीनों गुणधर्म जो वेक्टर दोनों रखते हैं, तो उस समय दोनों के दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं, आपस में बराबर है, समान कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं अभी। जैसे ए वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 न्यूटन ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर क्या दे रखा है, 5 न्यूटन। इसी प्रकार बी वेक्टर भी आपको दे रखा है भाई 5 न्यूटन ईस्ट। अब ये दोनों समान सदिश हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। कैसे, परिमाण दोनों का देखें तो 5 5 आ गया, 5 न्यूटन है। डायरेक्शन दोनों की देखें तो आपके पास ईस्ट ईस्ट है। यूनिट को देखा जाए तो यूनिट आपकी न्यूटन और न्यूटन है। तो तीनों गुणधर्म ये दोनों वेक्टर रखते हैं। इस वजह से आपका ए वेक्टर क्या है, बी के बिल्कुल बराबर होगा, समान होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये बराबर नहीं हो। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर आपका एक्स वेक्टर है। एक्स वेक्टर क्या है अभी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नॉर्थ लिख देता हूँ, नॉर्थ की ओर है ये। वाई एक वेक्टर आपको और दिया जाए कि 2 न्यूटन नॉर्थ की ओर। अब ये दोनों क्या है, समान या बराबर सदिश नहीं है। कारण क्या, देखो सबसे पहली बात कि इन दोनों का जो परिमाण है वो समान है, दोनों की क्या है, डायरेक्शन समान है। परंतु आप देखोगे यूनिट दोनों की कैसी है, अलग अलग है। ऊपर वाले की तो क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसकी यूनिट आपकी क्या है, न्यूटन है। तो इस वजह से आपके ये जो दोनों वेक्टर हैं, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो भैया देखो, बराबर होने के लिए तीनों चीज़ें होनी चाहिए। परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो समान होनी चाहिए, और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, उनकी जो यूनिट है वो भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होगी। तब जाके दो सदिश आपस में क्या होंगे, समान सदिश होंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे ऋण सदिश क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं जिसे, ऋण या ऋणात्मक सदिश। नेगेटिव वेक्टर ये बहुत आसान है। देखो जैसे आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। इसकी परिमाण ले लेते हैं, जैसे 5 इकाई का कोई सदिश है। अब इसी माप का एक सदिश है, उसकी डायरेक्शन में इस साइड ले लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ बी वेक्टर। इसका भी परिमाण क्या है, 5 इकाई है। तो देखो दोनों के परिमाण क्या है, समान है, परंतु दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं। एक की डायरेक्शन तो इधर है और दूसरे की कहाँ है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से आपके ए वेक्टर होगा वो माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर का ऋण सदिश है, ए वेक्टर का ऋण सदिश कौन हो गया, बी, और बी का ऋण सदिश कह देंगे तो आपका क्या जाएगा, ए वेक्टर। तो वेक्टर देखो आपस में कैसे हैं, बराबर है, परंतु नेगेटिव लगा रखा है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। एक की डायरेक्शन नॉर्थ की ओर है तो एक की ओर कहाँ होगी, साउथ की ओर होगी, है ना। एक ईस्ट की ओर है, दूसरे किस कहाँ होगी, वेस्ट की ओर होगी। तो ये है। अब देखो एक सिस्टम और आता है, जैसे ये डायरेक्शन चेंज करवाने में, है ना, और वेक्टर को बड़ा छोटा करने में एक अदिश जो राशि होती है, स्केलर जो होता है, उसका भी बड़ा रोल होता है। देखो उसे बोलते हैं अदिश की सदिश से गुणा। अदिश की किससे, सदिश से गुणा, मल्टीपल, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो कि ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर है भाई। क्या ये आपका ए वेक्टर है, 2 परिमाण 2 इकाई का आपका एक सदिश है। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 ए वेक्टर चाहिए। अब ये जो 2 है वो क्या है, वो एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। आपका ए वेक्टर है, मेरे को क्या चाहिए, उसका दुगुना चाहिए। दुगुना मतलब जैसे मैं 2 की गुणा करूँगा, इसकी डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, परंतु पहले जो वेक्टर 2 था, 2 इकाई का था, अब कितने का हो गया, 4 का हो गया। इसी प्रकार मान लो मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2a वेक्टर चाहिए। मतलब जो आपका ए वेक्टर है, जो आपका